नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर अनब्लॉक करेंगे तो कब अनब्लॉक करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये रहे पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ कीज, ये रहे पाइल नंबर 2 कॉट इन द रूइंस और ये रहे पाइल नंबर 3 क्लियरिंग द वे। आपको जो करना है 3 में से एक ऑप्शन चूज़ करने हैं, जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा पुल कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑप्शन आपको पुल नहीं करना है तो आपको जो करना है ये फुल रीडिंग सुनना है। ये सुनने के बाद जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो वो आपके रीडिंग होंगे। तो क्या वो इंसान आपको मिस करते हैं और क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर करेंगे तो कब अनब्लॉक करेंगे। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है यानी कि पाइल नंबर 1 द क्वीन ऑफ कीज, तो चलिए देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं। तो अगर मिस करते हैं तो वो क्या आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर अनब्लॉक करेंगे तो कब अनब्लॉक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Meanwhile, don't forget to press the bell icon, like, share, subscribe, and don't forget to add in your comments about how you are liking my reading. तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है द क्वीन ऑफ कीज, तो चलिए देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं। आपके जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि ये अनब्लॉक करने के जो चाबी है वो आपके हाथ में है। यानी कि ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद बॉल आपके कोर्ट में आ गए हैं और उनको अनब्लॉक कराने के जो वे है, उनको अनब्लॉक कराने के जो प्रोसेस है, वो चाबी कम्प्लीटली आपके हाथ में है। और आप अपने इनर वर्क के ज़रिए अपने ऊपर फोकस करते हुए उनको अनब्लॉक करा सकते हैं। ये इंसान आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच शायद झगड़ा हुआ और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस से आ गए हैं। और ये ऑकवर्डनेस की वजह से ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि कैसे कांटेक्ट करे, कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे बात करे। उनमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस आ रहे हैं और यही ऑकवर्डनेस को जो है ये इंसान दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऑकवर्डनेस दबाने के लिए वो हर एक चीज़ कर रहा है। बहुत लोगों के साथ बात कर रहा है, बहुत लोगों के साथ घूमने जा रहा है, बहुत लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा है, दिखा रहा है शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो ये ऑकवर्डनेस को, आप दोनों के बीच जो ऑकवर्डनेस आ गए है, वो ऑकवर्डनेस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं और इस इंसान को पता है कि आप जैसे हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। उनके ज़िंदगी में जो भी लोग हैं, जिनके साथ भी वो घूमते हैं फिरते, कोई भी उनके लिए केयर नहीं करते, किसी के भी ममता उनके लिए काम नहीं करते। बस लोग हैं उनके ज़िंदगी में मोस्टली उनके फ़ायदा लेने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए। लेकिन सच में प्यार जो उनसे करते वो सिर्फ आप ही हो। आप जितने केयरिंग हो, आप जितने लविंग हो, उतने केयरिंग और लविंग कोई भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी हुआ था और आप दोनों के बच्चे भी हैं एक साथ, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी के वजह से ये इंसान आपको छोड़ के चला गया और आप सिंगल मदर हो और अपने बच्चे के साथ जी रहे हो और बहुत ज़्यादा गम में हैं और आप सोच रहे कि आपके हस्बैंड वापस आएंगे या नहीं। आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी। और आप दोनों के बीच जो झंझाट हुआ है, इसने आपको जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी सोसाइटल इश्यूज़ या फिर फैमिली इश्यूज़ या फिर लोगों ने कुछ कहा है, ये सारे इश्यूज़ के वजह से आप दोनों के बीच जो ऑकवर्डनेस से आ गए हैं, वो ऑकवर्डनेस से ये इंसान भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं आपको कांटेक्ट ना करने के, अपने ऊपर फोकस करने के, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, हर वो चीज़ करने के जिसके ज़रिए इंसान आपसे दूर रह सकते। लेकिन कुदरत के ये करिश्मा है, आप कह सकते हो कि
कोई ना कोई तरीके से आपके मेमोरी उनको आ जाते हैं, आपके थॉट्स उनको आ जाते हैं, कोई ना कोई तरीके से आपके तरफ वो और भी ज़्यादा खींचते हुए चले जा रहे हैं। वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बहुत टाइम खुद को अवॉइड भी करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, वी कांट बी टुगेदर, वापस नहीं जा सकता, ये वाले मेंटालिटी वो डालते तो है, लेकिन तुरंत उसके बाद उनको वो अनुभूति जागते कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगा, मुझे इसी के साथ रहना है। ये वाले थॉट प्रोसेस उनके तुरंत आ जाते हैं। और बहुत टाइम से अगर इसने आपको अनब्लॉक किया है तो शायद अगर 3 साल से ज़्यादा या 14 महीने तक आप अनब्लॉक रहे हो इस इंसान से, शायद हो सकता है कि इस साल अक्टूबर नवंबर में ये इंसान आपको अनब्लॉक कर दे, या फिर अगले साल अप्रैल तक बहुत सारे कनेक्शन से मुझे लग रहा है अगले साल 10 अप्रैल तक बहुत सारे रियलिटीज़ में आपको ये इंसान जो है अनब्लॉक कर देंगे। डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के साथ है। डिवाइन टाइमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और पाइल 1 के लिए, बहुत से जन के लिए मुझे लगता है कि 2021 आपके यूनियन के समय है, तो 2021 जून के बाद और 2021 जून तक बहुत सारे जन जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, 2021 जून तक बहुत सारे रियलिटीज़ में अनब्लॉक की एनर्जी आ जाएगी। बाय जून 2021 ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देंगे। मैंने शुरू में ही कहा है, ये अनब्लॉकिंग आपके हाथ में है, आपके इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करते, अपने अंदर जाके अपने इमोशन के ऊपर काम करने के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, अपने अंदर जाके काम करने के ऊपर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी ये इंसान जो है आपको अनब्लॉक कर देंगे। ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है फैमिली, अपने मम्मी के थॉट प्रोसेस को ये हेल्प करने की कोशिश करे। ऐसा हो सकता है कि उनके मम्मी नहीं चाहते या फिर पापा नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहे, तो अपने मम्मी को खुश करने की इंसान कोशिश कर रहे, अपने फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रहे, सोसाइटी को खुश करने की कोशिश कर रहे, सबको खुश करने की ये इंसान जो है कोशिश कर रहा है। सिवाय खुद के ये इंसान सबको बैलेंस आउट करके खुशी में रखने की कोशिश कर रहा है और वो चीज़ भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच आ रहे हैं। और ये इंसान काफ़ी सारे कार्मिक ट्रायम्स एंड ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहे हैं। फॉर श्योर बहुत सारे रियलिटी में इस साल अक्टूबर के बाद एक चेंज आने वाले हैं। सो इस साल अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर जून तक काफ़ी सारे रियलिटी में जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, उस रियलिटी में ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देंगे और ये इंसान ज़रूर आपको मिस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये बात इनर वर्क के ऊपर निर्धारित है, तो अगर आप इनर वर्क करते हो तो प्रोसेस एक्सेलरेट होते हुए फास्ट फॉरवर्ड भी हो सकता है। So thank you and love and light to you, pile number 1. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. To book a private session or to be a part of our group coaching for inner child healing, twin flame healing, life purpose healing and lot more, especially healing in a spiritual sense, you can be a part of our ग्रुप कोचिंग क्लासेस। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू एंड लव एंड लाइट यू ऑल। नमस्ते। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, यानी कि कॉट इन द रूइंस, तो चलिए देखते हैं क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर मिस कर रहे हैं तो वो आपको क्या अनब्लॉक करेंगे? अगर अनब्लॉक करेंगे तो कब आपको वो अनब्लॉक करेंगे? Meanwhile, don't forget to like, share, subscribe and comment, and also press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you. Keep watching. नमस्ते, पाइल नंबर 2 और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। तो अगर आपने ये कॉट इन द रूइंस चूज़ किए तो ये क्लियर इंडिकेशन है ये पर्सन जो है सोसाइटल
कंडीशनिंग, सोसाइटल बैरिकेड्स, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, ये सारे चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टकअप है। और ये सारे कंडीशनिंग इस इंसान को आपके तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये सारे कंडीशनिंग के वजह से ये इंसान रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा कॉट अप हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके आसपास के लोग उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स भर रहे कि आप दोनों की रिलेशनशिप सही नहीं है, आप दोनों की रिलेशनशिप में उनको रहना नहीं चाहिए, कोई और रिलेशनशिप के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। ये सारे थॉट प्रोसेस बहुत सारे लोग जो है उनके दिमाग में डाल रहे हैं और यही चीज़ उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से भी रोक रहे हैं। और यही कॉट अप वाली सिचुएशन उनको आगे बढ़ने से रोक रहे। वो जब भी आपके बारे में सोच रहे तब भी वो सोच रहे कि क्या ये चीज़ सही रहेगा, क्या ये कनेक्शन सही होगा, क्या हम एक दूसरे के लिए सच में बने हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए सही है, शायद दुनिया सही कह रहे, लोग सही कह रहे, इस सिचुएशन में वापस नहीं जाते। ये सारे थॉट प्रोसेस इस इंसान में आ रहे हैं। मुझे जितना लगता है कि इंसान कंफ्यूज्ड है आपकी तरफ अपने फीलिंग्स को लेके। ये इंसान सबको खुश करने में इंटरेस्टेड है, सबको खुश रखते, दुनिया के बारे में सोचते, लोगों को खुश रखते, लेकिन जब भी आपके बात आते या फिर खुद के बात आते, खुद के इमोशंस के बात आते, वो सारे इमोशंस के डिसीजन ये दुनिया के ऊपर फोकस करके लेते। यानी कि दुनिया के लिए, दुनिया के हाईएस्ट गुड के लिए क्या ये सही रहेगा, मेरे फैमिली के हाईएस्ट गुड के लिए क्या ये कनेक्शन सही रहेगा, ये सारे थॉट प्रोसेस इस इंसान को बहुत ज़्यादा आते। ये इंसान और आपके बीच बहुत ही एक टॉक्सिक एंडिंग हुआ होगा, बहुत ज़्यादा झंझाट हुआ होगा, बहुत इश्यूज हुए होंगे, बहुत सारे झगड़ा हुआ होगा और बहुत ही टॉक्सिक एक सिचुएशन आप दोनों के बीच आ गए थे और बहुत ही बुरे तरीके की अब्यूज़ इस सिचुएशन में आए हैं। और ये सिचुएशन के बाद आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। ये स्पिरिचुअलिटी, ये सारे चीज़ आपको ट्रिगर करने लग गए हैं ये सारे सिचुएशन के बाद, और आप राइज और शाइन करते हुए अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपने ग्रोथ के ऊपर आप फोकस करने लग गए हैं। और ये इंसान भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये इंसान आपको ज़्यादा मिस नहीं करते क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोग क्या कह रहे, कैसे कह रहे, उन लोगों के भलाई किस में है, उन लोगों के ऊपर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कैसे निभा सकते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए उनको क्या चीज़ें करना चाहिए, ये सारे कोडिपेंडेंट पैटर्न्स में ये इंसान जो है जी रहे हैं। ये इंसान पूरे तरीके से पीपल्स पर्सन वाली मेंटालिटी में है। इंसान को कभी कभार आपकी याद आती है, लेकिन शायद उनके आसपास के लोग कहते थे कि नहीं उसकी याद मत करो, उसके बारे में मत सोचो, बस उसको जाने दो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके बाद वो मान लेता है कि हाँ वो मेरे लिए सही नहीं है, उसको जाने देता, वो मिस नहीं करता, वो सोचता भी नहीं हूँ। ये वाले थॉट में वो आ जाते। सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको मिस करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली वो आपको ज़्यादा मिस नहीं करते। तो मुझे चांस कम लग रहा है कि इंसान आपको अनब्लॉक करेगा या वापस आएगा। अगले 6 महीने में मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आएगा या अनब्लॉक करेगा, क्योंकि जैसे कि मैं कह रही हूँ कोडिपेंडेंसी और इनर चाइल्ड हीलिंग इश्यूज़ की बहुत सारे पैटर्न्स बाहर आ रहे हैं और ये इंसान के बिल्कुल भी हीलिंग नहीं हुआ है और बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक फैमिली में ये इंसान रहता है और टॉक्सिक पैटर्न्स में ये इंसान रहता है। और इस इंसान के पोलैरिटी शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक बार इस इंसान को लगता है कि नहीं वो छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएगा, आपको चूज़ करेगा, लेकिन ये सारे चीज़ करने के जो रिस्क लगता है, ये सारे चीज़ करने के जो रिस्क की ज़रूरत होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होते, वो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस इंसान में कोडिपेंडेंसी के पैटर्न भर भर के है। नेक्स्ट 6 महीने में मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा या अनब्लॉक करेगा, लेकिन अगले साल मार्च के बाद ये इंसान फाइनली आपको मिस करना शुरू करेगा, अंदर जाके अपने ऊपर काम करना शुरू करेगा, फाइनली खुद के बारे में सोचना शुरू करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल मार्च के बाद सिचुएशनल एनर्जी में चेंज आए, लेकिन अभी ये इंसान
को अनब्लॉक करने के जो एनर्जी एक इंसान में चाहिए होते हैं वो एनर्जी इस इंसान में नहीं है, और काफ़ी सारे पैटर्न्स है जिसकी हीलिंग के इस वक्त ज़रूरत है. So thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to be book a private coaching session, healing and the list goes on, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. You can contact me on WhatsApp if you want to buy my courses or want to be a part of a spiritual classes. नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. थैंक यू एंड लव एंड लाइट योर. नमस्ते. तो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज किए यानी कि क्लियरिंग द वे, तो चलिए देखते हैं क्या वो इंसान आपको मिस करते हैं. अगर मिस करते हैं तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? अगर अनब्लॉक करेंगे तो कब अनब्लॉक करेंगे वो आपको? तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 व्हाट्स वेटिंग फॉर यू. Meanwhile, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you. Keep watching. नमस्ते पाइल नंबर 3. तो अगर आपने क्लियरिंग द वे चूज़ की है तो डेफिनेटली आपके और इस इंसान के बीच बहुत कुछ चीज़ें हुए थे, लेकिन ये इश्यूज, ऑब्स्ट्रक्शंस जो भी थे, कार्मा, ख़राब टाइम जो भी थे, ये सारे फेजेस के एंड हो रहे, और ये एंड होते हुए ये वे क्लियर की जा रही है ताकि आप दोनों एक साथ आते हुए ये वे को क्लियर करते हुए अपने मंजिल की तरफ पहुंच पाए आप दोनों. ये इंसान समझते हैं कि आप उनके लिए द वन हो, आप परफेक्ट वन हो जिनसे ये इंसान शादी करते हुए रहना चाहते हैं. ये इंसान को लगता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप आइडियल पर्सन हो उनके बच्चे के माँ बनने के लिए. आप एक आइडियल मदर हो, आइडियल वाइफ हो. ये इस इंसान को बार बार लगता है. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को याद आते हैं, लेकिन इस इंसान को काम के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है और ये काम के प्रेशर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, और ये काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, काम में बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, और काम के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है. और ये अपने फिनेंसेस को लेके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, अपने काम को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि ये आपके तरफ आने के बारे में बार बार सोचता है. ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, कोई रियलिटी में हो सकता है किसी इंसान के लिए कि इंसान मैरिड है और अपने कार्मिक सिचुएशन के ऊपर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने बीवी बच्चे के ऊपर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको पकड़ के रख रहे हैं. लेकिन ये इंसान जो भी कर रहा है हाफ हार्टेडली कर रहा है, क्योंकि दिल में ये इंसान बेचैन है आपके साथ रहने के लिए. ये इंसान लिटरली अपने इनर चाइल्ड की एसेंस को महसूस करते, एक बच्चे की तरह महसूस करते हैं आपके साथ, कंफर्टेबिलिटी में रहते हुए, हंसते हुए, खिलते हुए बच्चे की तरह ये इंसान आपके साथ महसूस करते हैं. और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके याद इस इंसान को आ रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको स्टकअप रख रहे हैं. इंसान जो है इस साल अगस्त से लेके अगले साल फरवरी तक आपको अनब्लॉक कर देंगे. जो टाइम के पीरियड मुझे आ रहे हैं पाइल 3 के लिए, अगस्त 2022 फरवरी 2021, बहुत से रियलिटीज़ में ये इंसान जो है आपको अनब्लॉक कर देंगे और पूरे तरीके से आपके और उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए आपके तरफ ये खुद ही आगे से आएंगे. ये इंसान अभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज़ के ऊपर स्टकअप है, लेकिन जो भी ये इंसान कर रहा है अपने डिज़ायर के अगेंस्ट जाके कर रहा है, अपने विश के अगेंस्ट जाके कर रहा है, क्योंकि ये इंसान की जो अल्टीमेट इच्छा है वो है आपके साथ रहना. तो अल्टीमेट इच्छा जो है वो क्योंकि आपके साथ रहना है, तो कोई भी इंसान उसके साथ कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल दे, वो सारे लोग कितने भी अच्छे हैं उनके साथ, उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके दिल जो है आप ही के पास है और उनके दिल जो है आप ही को मिस करे और आपके लिए लिटरली तरस रहे हैं.
और ये इंसान आपको ज़रूरी बहुत जल्दी अनब्लॉक कर देंगे। मून साइकिल और कार्मिक काफ़ी सारे साइकिल के वजह से आप दोनों के बीच इश्यूज़ रहा है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स आप दोनों के बीच रहे हैं, लेकिन ये सारे ब्लॉक्स निकल रहे हैं। और इस साल अगस्त से लेके अगले साल फरवरी के बीच पाइल 3 के लिए बहुत लोगों के लाइफ में द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट विल अनब्लॉक यू। इससे पहले भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में इस साल अप्रैल में आप दोनों के बात हुआ है, फिर से इस इंसान ने आपसे बात करना छोड़ दिया। ये पैटर्न जो है अगस्त के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी इस पैटर्न को। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। और अगस्त से लेके अगले साल फरवरी तक ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देंगे। Thank you and love and light to you. Pile number 3, do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, coaching, healing session, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। All you need to do is contact me on WhatsApp और मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। If you want to buy my courses or you want to be a part of our spiritual classes, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके भी डिटेल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो लोग भी मेरे स्पिरिचुअल क्लासेस के पार्ट होते हैं दे गेट मैसिव डिस्काउंट्स ऑन माय सर्विसेज। और मेरे हर एक स्टूडेंट्स के एक स्पेसिफिक और स्पेशल यूट्यूब चैनल होंगे जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपने गिफ्ट शेयर करेंगे, अपने टैलेंट शेयर करेंगे और उनके डिस्कशन ग्रुप्स होंगे एंड लिटरली बी अ लॉट ऑफ स्टफ। So I don't know what you're waiting for. Contact me in the given number down below and I'll give you all the details. Thank you and love and light to you all. Namaste.